बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करंट की डायरेक्शन जो है उसके बारे में डिस्कस करना है। हमारा टॉपिक जो है करंट डायरेक्शन। इससे पहले हमने स्टडी कर लिया है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। करंट की डेफिनेशन देखी, उसके यूनिट देखे, एम्पियर, फिर एम्पियर के यूनिट देखे, उसकी डेफिनेशन देखी एम्पियर की कि 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है। और फिर हमने उसके कुछ एग्जांपल्स देखी कि कौन से चार्ज कैरियर जो हैं, किन किन मटेरियल में कौन कौन से चार्ज कैरियर जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब हमने करंट जो है उसकी डायरेक्शन को देखना है कि क्या डायरेक्शन क्या होती है करंट की, वो स्टडी करना है। तो पहले जो साइंटिस्ट थे वो ये कहते थे, वो ये समझते थे कि करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है from positive to negative terminal of the battery through an external circuit. Early scientists regarded an electric current as a flow of positive charge from positive to negative terminal of the battery through an external circuit. Later on, it was found that a current in metallic conductor is actually due to the flow of negative charge carrier called electrons moving in the opposite direction. उसके बाद उन्होंने साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट जो हैं करते रहते हैं। साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद उन्होंने देखा कि करंट जो है वो किस वजह से है, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से नहीं है। इट इज़ ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज कैरियर, और इनको इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। लेकिन ये क्योंकि कन्वेंशन बन चुका था, एक रूल बन चुका था कि उसको ये इस तरह से कंसीडर किया जा रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक करंट को पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में ही लिया जाए, तो फिर उन्होंने इसको इस एज ए ही रहने दिया। इस कन्वेंशन को, इस रूल को या इस रवाज को उन्होंने, साइंटिस्ट ने एज इट इज़ ही रहने दिया कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही इसकी डायरेक्शन ली जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली ये क्या है कि नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो फ्लो करते हैं। करंट जो है वो किस वजह से है, ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो है वो करंट फ्लो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। लेकिन उन्होंने, साइंटिस्ट ने इसको एज ए कन्वेंशन यही लिया कि इसको पॉजिटिव से नेगेटिव ही रहने दिया जाए। तो ये इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, दैट इज़ द कन्वेंशनल करंट। हम क्या कहते हैं इसको, कन्वेंशनल करंट कहते हैं। द रीज़न इज़ दैट इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग इन वन डायरेक्शन इज इक्विवेलेंट इन ऑल एक्सटर्नल इफेक्ट्स टू द नेगेटिव चार्ज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसकी रीज़न, एक जस्टिफिकेशन ये है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो मूव करते हैं दूसरी साइड पे, दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, दोनों इक्वल नंबर जो हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी चार्जेस हैं वो इक्वल नंबर हैं। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उतने ही पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। एज द करंट इज़ मेजर्ड बाय इट्स एक्सटर्नल इफेक्ट, सो a current due to motion of negative charges after reversing its direction of flow can be substituted by an equivalent current due to flow of positive charges. So उन्होंने क्योंकि जो है चार्जेस, जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, तो उन्होंने इसको कहा, बेहतर जाना कि हम इसको जो है एज ए कन्वेंशन ही लेते रहें कि हम पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो हम कहें कि जी पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव कर रहे हैं नेगेटिव साइड पे, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली होता क्या है, नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो ही मूव कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसकी जो डेफिनेशन है कन्वेंशनल करंट की, तो ये डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसकी डेफिनेशन क्या है? कन्वेंशनल करंट इन ए सर्किट इज डिफाइंड एज दैट इक्विवेलेंट करंट विच पासिस फ्रॉम अ पॉइंट एट हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल as if it represented a movement of positive charges. मीन्स कि जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डेफिनेशन क्या है? दैट इक्विवेलेंट करंट विच पासिस फ्रॉम अ पॉइंट एट हायर पोटेंशियल, जो कि हायर पोटेंशियल से मूव कर रहा है, ठीक है, चार्ज टू अ लोअर पोटेंशियल। अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट लेते हैं तो ये कन्वेंशनल करंट की स्टूडेंट डेफिनेशन है। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वी वाइल एनालाइजिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट वी यूज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन कन्वेंशन। जब भी हमने सर्किट एनालाइज करना है, सर्किट में करंट की डायरेक्शन देखनी है, तो हमने पॉजिटिव से नेगेटिव ही उसकी डायरेक्शन लेनी है, ठीक है, एज ए कन्वेंशन, और उसको हम कन्वेंशनल करंट बोलेंगे। और इसकी डायरेक्शन जो है हम वैसे एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो फ्लो नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव कर रहे हैं। अब हम देखें कि इफ़ वी विश टू रेफर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वी यूज़ द टर्म इलेक्ट्रॉनिक करंट। अगर हमने क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं ना, तो हम इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम भी देते हैं। इफ़ वी मूव यूज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हमने इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के हिसाब से हमने इसको देखना है तो हम इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम देंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो बात है वो क्या है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। ये जो आपके साइट पे इंफॉर्मेशन दी होती हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए, कि जो इलेक्ट्रिक ईल है, तो इलेक्ट्रिक ईल जैसे ही डेंजर महसूस करती है वो अपने आप को जो है एक लिविंग बैटरी में जो है वो टर्न कर लेती है। मींस कि इसका जो अपर हेड है और टेल, हेड और टेल के दरमियान में पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है अप टिल 600 वोल्ट जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा हेड और टेल के दरमियान में। तो ये एक बैटरी के तौर पे एक्ट होगी। मींस जो भी इसको टच करेगा, कोई भी जो एनिमल होगा नियर बाय, या जो भी चीज़ इसको टच करेगी तो वो क्या होगी, वो इन डेंजर होगी। तो सो दैट इज़ व्हेन eel senses danger it turns itself into a living battery. Anyone who attacks this fish is likely to get a shock. ठीक है, उसको एक शॉक जो है वो महसूस होगा जो भी चीज़ इसको टच करेगी, क्योंकि वो एक बैटरी के तौर पे एक्ट होगी, उसमें करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अपना उसके अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से चेंज कर लेती है जैसे ही वो डेंजर महसूस करती है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द हेड एंड टेल ऑफ एन इलेक्ट्रिक ईल कैन बी अप टू 600 वोल्ट। तो कितना हेड और टेल के दरमियान में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, अप टिल 600 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस पोटेंशियल डिफरेंस। और ये इलेक्ट्रिक शॉक जो है इससे बहुत ज़्यादा जो है महसूस होता है। ये जो इतना हाई वोल्टेज जो है इसके अंदर आ जाएगा इलेक्ट्रिक ईल के अंदर। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू टू लर्न।